हेलो दोस्तों, मैं आज कटिहार से वंदे भारत ट्रेन से इस यात्रा को पटना तक पूरा करने वाला हूँ। और देखिए, ये मेरा वंदे भारत ट्रेन आकर लग चुकी है और मैं जा रहा हूँ अभी अंदर। और मैं इस स्विच को जैसे ही ऑन किया तो अचानक से गेट खुल गई और मैं अंदर की ओर प्रवेश किया। और अंदर का नज़ारा गजब का था, देखते लग रहा था मानो क्या अद्भुत नज़ारा है। और देखिए, मैं सीट पर बैठ गया और सीट पर बैठने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा सेल्फ़ी हो जाए। और बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन एक अच्छा रहा कि मेरे सीट के बगल में कोई भी नहीं बैठा था, इसलिए मैं बहुत अच्छा से, आसानी से और बहुत आरामदायक तरीके से बैठ गया। इसी बीच में मैं सोच रहा था कि इस ट्रेन में कितना फैसिलिटी है। तभी मैं देखा कि कुछ खाना लेकर के कुछ जो उन लोग का स्टाफ है ट्रेन का, वो आया और मुझे एक बोतल पानी दिया और एक ग्लास भी दिया। और पानी जैसे ही मिला तो मुझे पता चला कि भाई पानी यहाँ पर मिलता है। वैसे मैं बैग में अपना पानी लेकर आया था, लेकिन और इसी बीच देखिए ट्रेन खुल चुकी है और ट्रेन काफ़ी स्पीड पकड़ चुकी है। और बाहर का नज़ारा भी अद्भुत था, देखने लायक था, बहुत मानो अच्छा लग रहा था मुझे। और हरे भरे खेत और केला का बागान के साथ साथ बहुत मज़ा आया और बाहर का दृश्य देखने लायक था। तभी मेरा नज़र वहाँ पर लगा हुआ एलसीडी की तरफ गया और मैं देखा कि कितना स्पीड ट्रेन का होगा, मुझे देखना था। तो मैं देखा तो 106 यानी 106 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन चल रही थी। और आप विश्वास करिए, कुछ देर बाद मैं जब और बीच में यात्रा जब कर रहा था तो देखा कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा 140 के स्पीड तक चल रही थी। और इसी बीच देखिए मुझे मिल गया था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। ये देखिए एक वाइपर टाइप का है या अमूल का देखिए क्रीम है। और इसमें देखिए केचप टमाटो का, और साथ में फ्रूट से मिक्स एक चटनी भी है, और एक साल्ट यानी नमक है, छोटा सा नमक का पुड़िया दिया है। और इसमें जो 2 डिब्बा दिख रहा है, इसमें एक डब्बा में आपको कटलेट है और एक डब्बा में बहुत अच्छा रहा वो गाजर को उबाला हुआ था और मटर को उबाला हुआ था। और देखिए मैं यहाँ पर केचप को लगा करके और सॉस को लगा करके और जो फ्रूट से मिला हुआ मिक्सअप चटनी था उसके साथ मिलाकर मैं वो ब्रेड खा रहा था। देखिए इस बीच आलू का भुंजा हुआ था बिना कोई तेल का, एक कटलेट है और काफ़ी कटलेट अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट बताइएगा। और इसी बीच में मज़ा ले रहा था और बीच में एक केक भी दिया गया था, उसमें केक को मैं खाकर काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा था केक। और देखिए केक का पूरा डब्बा मैं खोला था और मैं चम्मच से उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बैडली मेरे चम्मच से उठा नहीं और वो जो केक था वो नीचे गिर गया, प्लेट ही में गिरा था। वो ऐसे नीचे सीट के नीचे नहीं गिरा था, प्लेट में गिरा था। इसमें उठा करके फिर उसको अपने हाथ से खा गया। फिर दोबारा मैं फिर से प्लेट उसे चम्मच में लेने का प्रयास कर रहा हूँ और इस बार मैं सफल हो गया था और चम्मच पर वो केक आ गया था और उसे उठा करके मैं खाना शुरू कर दिया। और इसी बीच में गया था वाशरूम में भी काफ़ी अत्याधुनिक सुविधा थी। ये हाथ को सुखाने वाला था। जैसे ही मैंने हाथ को नीचे रखा, अचानक से मैं डर भी गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म हवा चल रही थी और हाथ को जो गीला था उसको सुखाने का प्रयास कर रहा था ये मशीन। इसमें सेंसर लगा हुआ था और बहुत मज़ा आया। अचानक मैं डर गया था, मैं रियली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था इसको, तो मुझे लगा कि क्या अचानक क्या हो गया कुछ। और इसी बीच में कुछ देर तक टहला भी, जब ट्रेन चल रही थी, क्योंकि 4 ही घंटा में कटिहार से सीधे पटना पहुंचा रही थी। और यहाँ पर मैं आया था वाशरूम में, हाथ धो रहा था और जैसे ही मैं हाथ को, मुझे लगा कि कोई टिपने से, बटन को दबाने से उसमें से कुछ गिरेगा हैंड वॉश, लेकिन अपने खुद ही बखुद उसमें सेंसर लगा हुआ था और खुद ही वो गिर गया। और इसी बीच मेरा नल ही मेरे से चालू नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि 2 इसमें चालू करने के लिए दिया गया है, लेकिन फाइनली मैं चालू कर पाया इसको और मैं हाथ धो लिया। और हाथ धोने के बाद अच्छे से मैं हाथ धोया और उसके बाद मैं सोचा कि इसको हाथ को सुखाना भी है। तो मैं सबसे पहले गया और जो ड्रायर है सुखाने वाला है वहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ कितना देर में सूखता है।
तो मैं अपना हाथ जैसे ही रखा, ये ब्लू लाइट जला और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। मैं आवाज़ को हाइड किए हुआ हूँ और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। और मैं जैसे ही हाथ अपना डाला, कुछ देर इसको सुखाता रहा गर्म हवा के साथ, और पानी जो था धीरे-धीरे इवेपोरेट होते रहा। इवेपोरेट होते-होते हाथ बिल्कुल सूख गया था, और हाथ सूखने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि ये मशीन जो है ना, हम लोग के लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आसान तो बना ही रही है, लेकिन हमारा शरीर भी बच रहा है। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, लेकिन पहली बार में इस तरह की सुविधा था, इसलिए मैं इसका उपयोग किया। ऐसे मुझे जहाँ कल मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कल चलाकर पानी का उपयोग करूँ। नल का जल जो है शरीर के लिए नुकसानदायक है। और देखिए, मैं यहाँ पर हाथ अभी सुखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाथ सूख गया है और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि हाथ मेरा सूख गया है वास्तव में। और इसके